कैसे हो बच्चों? आज हम बात करेंगे इवोल्यूट की। पहले हमने इससे पहली वाली वीडियो में एनवेलोप की बात की थी, और एनवेलोप हम निकालना जानते हैं। उसका वर्किंग रूल क्या था कि जो भी हमें फैमिली दी गई है उसके अंदर एक पैरामीटर होगा, और पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्स वाई को कांस्टेंट मानते हुए, फिर उस पैरामीटर को खत्म कर लेंगे। बस वही एनवेलोप होती है। उसका एक शॉर्टकट भी था कि अगर पैरामीटर में वो क्वाड्रेटिक बन जाती है, द्विघात बन जाती है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac से भी एनवेलोप निकाली जाती है। ठीक, अब क्या इवोल्यूट की बात करते हैं। देखिए, इवोल्यूट जो होता है वास्तव में होता क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कर्वेचर का सेंटर होता है उसका लोकस होता है बिंदु पर। तो डेफिनेशन तो यही है कि कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस होगा वो इवोल्यूट कहलाता है। लेकिन हम क्वेश्चन उससे नहीं करते, हम क्वेश्चन क्या करते हैं, एनवेलोप की हेल्प से। तो इसमें इवोल्यूट में क्या डेफिनेशन बताई जाती है कि भाई जो भी तुम्हें कर्व दिया हुआ है, जो भी तुम्हें फैमिली दी गई है, उसका पहले तुम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो। किसकी इक्वेशन? नॉर्मल की। और जो नॉर्मल का जो एनवेलोप होगा वो इवोल्यूट कहलाता है। लेकिन वो थ्योरम है, उसके बाद बेस पे ही हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैं भी वही करूंगा जैसा किताब वाला करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, उसकी एनवेलोप निकालेंगे। तो पहले तुम्हें नॉर्मल की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सभी जानते हैं, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की समीकरण किस बिंदु पर निकालनी है? जो भी बिंदु होगा, हमने फिलहाल तो x y 1 लिख दिया है। तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, और यहां होता है x माइनस एक्स वन। यह होता है अभिलंब की समीकरण निकालने का फॉर्मूला। ठीक, बस सबसे पहले जब भी कभी इवोल्यूट की बात आएगी तो सबसे पहले तुम नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे, ये वाली। फिर इसको निकालने के बाद एनवेलोप निकाल दोगे इसकी, बस वो ही इवोल्यूट होता है। तो हमारा यही वर्किंग रूल होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, जरा पैराबोला के बारे में तुमने पढ़ा होगा, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका नॉर्मल अगर तुम इस फॉर्मूला से निकालोगे तो टाइम लगेगा। इसका नॉर्मल डायरेक्ट लिख देना, ये वाला होता है y बराबर होता है mx माइनस के 2am माइनस के am क्यूब। तो पैराबोला की जब भी बात चले तो नॉर्मल ये लेना, उससे मत निकालना वरना टाइम लग जाएगा तुम्हें। ठीक, जैसा ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये कि इवोल्यूट निकालना है पैराबोला का, लेकिन पहले पैराबोला का क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल, उसका एनवेलोप निकालना। तो इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल हो रहा, तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले तुम्हें नॉर्मल की समीकरण निकालनी है, और यहां पर परवलय की जो समीकरण होती है नॉर्मल की, अभिलंब की, वो ये होती है y बराबर mx माइनस के 2am माइनस के am क्यूब। देखिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं तो केवल वर्किंग प्रोसेस जो होता है, वर्किंग रूल, बस वही बता रहा हूं। तो ये अभिलंब की समीकरण होती है। इसमें जो m है वो पैरामीटर है। क्या है? m इज पैरामीटर। तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल नहीं होता, पैरामीटर, क्योंकि तुम्हें पता परवलय के हर बिंदु पर अलग अलग नॉर्मल आएगा, अभिलंब आएगा। तो यहाँ m पैरामीटर है, तो बस इसकी एनवेलोप निकालनी है। अब ये समझ जाओ, तो नॉर्मल ना होकर एक फैमिली दी गई है, परिवार दिया गया, बस इसकी तुम्हें क्या निकालनी है? एनवेलोप। तो m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू m के, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू m। तो x और y सब हमारे लिए क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो इधर 0 हो जाएगा, m का 1 x बचेगा, m का 1 2a बचेगा, और माइनस क्या हो जाएगा? 3am स्क्वायर। ये रहा। अब हमें क्या कहा जाता है कि m खत्म कर दो। एनवेलोप का ये तो प्रोसीजर है कि m खत्म कर दीजिए। तो m खत्म करने में जो आएगा वो एनवेलोप आएगा। किसका एनवेलोप आएगा? इस नॉर्मल का। तो इसका वो क्या कहलाएगा? ऊपरले वाले का इवोल्यूट कहलाएगा। बस ये प्रोसीजर है। अब हम m कैसे खत्म करेंगे? यहां से m निकाल के उसमें भर देंगे। तो 22 सेकंड से मैं m निकाल रहा हूं। देखिए, यहां से 3am स्क्वायर इधर ले आओ, बच जाएगा x माइनस 2a। तो यहां से m स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी x माइनस 2a अपॉन कितना? 3a। अब मैं 1 में पुट करूंगा, लेकिन पुट भी जब मैं करूंगा 1 में तो सलीके से करूंगा, अंधाधुंध नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ m स्क्वायर रहा तो मैं सोचूंगा कि अंडर रूट भी ना आवे, सही सा आंसर आ जाए। तो y बराबर यहां से यहां तक तुम m कॉमन ले लियो। जब m कॉमन लोगे इसमें से तो x माइनस आ जाएगा 2a, और माइनस क्या हो जाएगा? am स्क्वायर। तो इससे क्या फायदा होगा? m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सीधी भरी जाएगी। ठीक, यहाँ रहेगी, यहाँ दिक्कत, यहाँ आएगा अंडर रूट में, तो दोनों तरफ का पहले स्क्वायर कर लियो। जब तुम स्क्वायर कर लोगे तो हर जगह m स्क्वायर बन जाएगा, तो अंडर रूट की दिक्कत ही नहीं रहनी कभी भी। तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर,
यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 2a माइनस ए एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब ये वैल्यू भर दो यहाँ से एम स्क्वायर की, हर जगह मतलब एम स्क्वायर बना लिया। तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 2a अपॉन 3, तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2a अपॉन 3a, ये है हमारी एम स्क्वायर की वैल्यू। अंदर भी रख दो वहाँ, तो एक्स माइनस 2a माइनस के ए एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 2a अपॉन 3a, बस जी, और का स्क्वायर। बस थोड़ा सा यहाँ पर जैसा यहाँ पर है ए कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लियो 3 पूरे में से, बस थोड़ा सजा के लिख दियो। तो ये कोई पूछने लगे ये क्या है, ये इस अभिलंब का तो एनविलोप है, लेकिन इसका क्या कहलाएगा, इवोल्यूट कहलाएगा। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये इलिप्स है दीर्घवृत्त, सभी जानते हैं इलिप्स क्या होता है। उस पर एक बिंदु दिया है, ये हम सभी जानते हैं, वैसे भी ना भी देता तो हम यही लिखते हैं एक्स बराबर ए कोस थीटा, वाई बराबर बी साइन थीटा। तो कभी भी इलिप्स की बात चलती है, मैं एक मिनट को तुम्हें दिखा देता हूँ। इलिप्स सभी जानते हैं बस, तो ये हमारा इलिप्स है, ये रहा, ये इलिप्स है। अब इलिप्स के कोई भी पॉइंट पकड़ना हो इलिप्स पर, फिलहाल तो मैंने ये वैसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच दी, और कभी भी कोई पॉइंट लेना हो तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे ही लेते हैं, एक्स बराबर ए कोस थीटा और वाई बराबर बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये एक बिंदु नहीं होता ना, ना थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओ तो ये अलग अलग पॉइंट पर पॉइंट आ जाएंगे। थीटा की वैल्यू मान लो 0 ले ली तुमने, तो यहाँ आ जाएगा कोस 0 1 ए बन जाएगा, साइन 0 0, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। पाई बाय 2 ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा, अरे 90 घूम जाएगा ना, तो ये बिंदु यहाँ पहुंच जाएगा। इसमें जो ये एंगल है ये वाला, ये थीटा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब तुमसे कहा गया इस बिंदु पर निकालना नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, पहले अभिलंब की। और तुम भी सोचो जब इवोल्यूट निकालेंगे तो पहले तो नॉर्मल निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन पूछ रखे एक तरह से, पहले नॉर्मल ये लाकर दिखाओ कि ये नॉर्मल आएगा, फिर इवोल्यूट पूछना, ठीक। अगर वो ये भी ना कहता नॉर्मल निकालो, इवोल्यूट कहता, तो भी हमें ये निकालनी ही पड़ती। तो सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन पहले नॉर्मल बता दूं क्या होता है, यहाँ पर टेंजेंट खींचो, ये टेंजेंट है, इस पर जो 90 का एंगल बनाएगा वो नॉर्मल कहलाता है, ये होता है नॉर्मल या अभिलंब, ठीक है। तो पहले हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। तो देखिए ध्यान देना, मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो मैं इस पॉइंट का फायदा उठा लूंगा। एक्स बराबर क्या दिया, ए कोस थीटा, और वाई बराबर क्या दिया, बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये कहलाती है इलिप्स की, दीर्घवृत्त की पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक समीकरण। और ये जो कहलाती है, ये कहलाती है कार्टेशियन इक्वेशन, कार्त्य तल के रूप में समीकरण। तो हम इसका फायदा उठा लेंगे। देखिए इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, डी एक्स ओवर डी थीटा, तो माइनस क्या जाएगा, ए साइन थीटा, और यदि इसे डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी थीटा, तो यहाँ बन जाएगा बी कोस थीटा, ये रहा। अब तुमसे कोई कह रहा है डी वाई डी एक्स निकाल के दिखाओ, तो जब डी वाई डी एक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई ओवर डी थीटा लिख लियो, और इंटू में डी थीटा ओवर डी एक्स कर लियो। डी वाई डी थीटा की वैल्यू ये रही बी कोस थीटा, और डी थीटा डी एक्स उल्टा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये डी एक्स ओवर डी था ना, तो माइनस आ जाएगा ए साइन थीटा। तो ये कहलाती है डी वाई डी एक्स, क्या कहलाती है, ये कहलाती है जो स्पर्श रेखा है ना ये वाली, ये इसकी प्रवणता है, स्लोप है। लेकिन हमें तो नॉर्मल की चाहिए, तो नॉर्मल की क्या होती है, माइनस डी एक्स डी वाई। छोटी सी बात को निकाली तुमने यहाँ पर, अभी लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की समीकरण, नॉर्मल की समीकरण किस बिंदु पर कह रहा था वो बिंदु देखो, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, इस पर नॉर्मल की समीकरण निकालो। मतलब एक तरह से ये तुम्हारे लिए x1 है, ये y1 है। तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था y माइनस y1 माइनस डी एक्स ओवर डी वाई और इंटू में x माइनस x1, ये होती है नॉर्मल की समीकरण। भर दो, y1 के जगह आ जाएगा बी साइन थीटा, ये रहा, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, ये डी वाई डी एक्स है तो उसका उल्टा कर दियो, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो a साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा b कोस थीटा, और ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू खोल दो, कितनी है, a कोस थीटा। बस अब इसको थोड़ा बहुत सजा के ऐसी बना दो, ऐसी जैसे इसमें कोस भी नीचे है साइन भी नीचे है, तो कोस साइन को नीचे लाना, जो यहाँ कोस नीचे ही है इसको तो अंदर ले जाइयो, और जो साइन ऊपर बैठा हुआ इसे उठा के नीचे ले जाइयो, तो नीचे कहना लाने को जैसा कह रहा है वैसा बनानी पड़ना हमें, और ना बनाइयो थोड़ी बहुत घिचड़ पिचड़ से करके वो लिख दी, और क्या करना क्या है, देखो साइन को मैं नीचे लाऊंगा, साइन को क्या ए साइन थीटा को नीचे ले आऊं, ए साइन थीटा को नीचे, या साइन को ले आओ, चलो y अपॉन कितना जाएगा साइन थीटा, माइनस यहाँ साइन कट जाएगा तो b बच जाएगा केवल, यहाँ पे क्या बचा a अपॉन b, और इस कोस को अंदर ले जाइए, तो x अपॉन क्या आ जाएगा कोस थीटा, और माइनस से क्या हो जाएगा a, ये रहा। और देखो क्या कह रहा है ये, a x
ए एक्स लाना, एक्स के साथ में ए, तो ए को तो ले जाओ अंदर और बी को ले आओ इधर, तो बी वाई आ जाएगा। मतलब जैसे ही चाह रहा मैं तो वैसा बना रहा हूं। अब बी को तुम इधर लाओगे, इधर कर दो यहाँ, तो बी को लाओ इधर, बी वाई अपॉन कितना आ गया कोस थीटा, नहीं साइन थीटा, बी वाई अपॉन कितना है साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा। और माइनस के यहाँ भी तो आएगा बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू, और ए को लाओ अंदर तो माइनस के ए एक्स हो जाएगा, अपॉन में कितना है कोस थीटा, ये रहा कोस थीटा, और ए को लाओ अंदर यहाँ तो प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो उस तरह कहाँ लगा, ये रहा ए एक्स अपॉन कोस थीटा माइनस के बी वाई साइन थीटा, तो ए एक्स को इधर लगा के ले आओ, या सबको उधर जाओ, ए एक्स ये रहा ना, ये तो उधर है ही, इधर ले आओ ना, ए एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा कोस थीटा, और क्या बचा ये वाला प्लस का है, बी वाई अपॉन कितना आ जाएगा साइन थीटा, और इसको ले जाओ उधर तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आ गया। कहीं गलती हो गई कुछ, माइनस प्लस की कहीं गलती हो गई जल्दीबाजी में, कहाँ गलती हो गई चेक करियो। अरे ये गलती हो गई, यहाँ प्लस तो कराई नहीं, डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू भेजी थी हमने ए ये वाली, यहाँ भी तो माइनस था और यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस होता, अरे ये प्लस, तो इसका मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ ये वाला प्लस हो गया ना। हाँ, एक मिनट में दोबारा कर देता हूँ यहाँ से, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गई, अब ज़्यादा दूर तक कट जाएगा। चलो समझ तो गए तुम, ये कटना भी तो भारी है मेरे इसमें, तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर ले आता हूँ मैं, लो एक लाइन और बढ़ेगी। हाँ भाई वाई अपॉन साइन, हाँ बी को लाए इधर तो बी वाई अपॉन साइन थीटा, माइनस का हो गया बी स्क्वायर, और ए को ले जाओ अंदर तो ए एक्स अपॉन कोस थीटा, और माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर। कुछ मत करियो, जो ऊपर रखा वो लिख दियो, ए एक्स है इस वाले को ले जाओ उधर इस साइड में, तो ए एक्स अपॉन कोस थीटा, और ये वाला जाएगा उधर तो माइनस के बी वाई अपॉन साइन थीटा, और इस वाले को ले आओ इधर, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये है यहाँ। अब देख लो आंसर वही आगे नहीं आगे, ए देखो। तो इस तरह से ये हमने अभी एक पार्ट करा, तो कोई पूछने लगे क्या निकाला तुमने, तो तुम कहना ए एक्स अपॉन कोस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा, ये अभिलंब की समीकरण है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये पहला पार्ट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, अब इसका इवोल्यूट निकालना, तो इवोल्यूट निकालने के लिए नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है उसका एनवेलोप बनाना होता है, तो इसका हमें क्या बनाना अब एनवेलोप। तो पहला पार्ट तो खत्म हो गया, ऊपर कर दो सब यहाँ तक। अब इसका हमें एनवेलोप निकालना, जो इसका एनवेलोप होगा वही ऊपर वाले क्वेश्चन का इवोल्यूट कराएगा। करो, इसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा के। ध्यान रखना इसमें थीटा पैरामीटर होगा, थीटा पैरामीटर जो चलता रहता है, पैरामीटर बिंदु जो है वो तुम्हारा वो थीटा पे डिपेंड था, तो बिंदु चलता रहेगा तो नॉर्मल की समीकरण बदलती रहेगी, तो थीटा इसमें पैरामीटर है। करो डिफरेंशिएट, ए एक्स तो कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना, कॉस को ऊपर लाओ, ऐसा कर लो अगर तुम्हें दिक्कत ना हो थोड़ी सी, ऐसा कर लो। इसे सेकंड पार्ट, बाई सेकंड को ध्यान से देखो, इसे लिख लो ए एक्स सेक थीटा, ये लिख लिया, ऐसे लिख लो बी वाई कोसेक थीटा, अब बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लो ना, कोई दिक्कत है अब यहाँ से, ये अब डिफरेंशिएट कर लो, करो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा के। ए एक्स सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस बी वाई कोसेक का क्या होता है, प्लस हो जाएगा कोसेक थीटा, और माइनस के माइनस तो आएगा इंटू कोट थीटा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये दो समीकरण बन गई, और किसी भी तरीके से तुम्हें थीटा गायब करना, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कोस तो है नहीं, सेक कोसेक है, स्क्वायर का तो फायदा होने का नहीं। एक काम करो, सेकंड वाली से ट्राइंगल बनाएंगे हम, बाई चलो फोर्थ में, इस वाले में ये एक्स है, मैं साइन कोस में चेंज कर रहा हूँ, टेन को लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक को लिखूंगा 1 अपॉन कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बी वाई यहाँ पे कोसेक है, 1 अपॉन साइन लिख लेना, और कोट को लिख देना कोस थीटा, और बटे साइन, तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे को उठाकर ले जाओ, तो ए एक्स साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये ले गया उधर, बी वाई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा, साइन वाले एक साइड में लाओ सारे, तो साइन क्यूब थीटा इधर आ जाएगा, ए इस साइड में साइन क्यूब, कोस उधर पहुंच जाएगा, बी वाई और यहाँ जाएगा कोस क्यूब, और यहाँ था ए एक्स, तो यहाँ से 10 बना लो, 10
ए मैं इधर ले आऊं थोड़ा सा, यहाँ देखो tan बनाऊंगा मैं, tan तो इधर आ जाएगा tan क्यूब थीटा, ये आ गया tan क्यूब थीटा। और यहाँ देखो आप, ये ax को भी इधर जाओ तो माइनस के by आ जाएगा by अपॉन ax। ये यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ बैठ जाएगी by की पावर 1/3 और नीचे आ जाएगा ax की पावर 1/3। एक बात ध्यान रखना, माइनस की पावर 1/3 करते हैं ना तो माइनस ही रहता है, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस बाहर रख रखा। अब एक ट्राइंगल बना लो यहाँ पर, ये बना लिया ट्राइंगल, ये tan का लंब है तो ये आ गया माइनस के by की पावर 1/3 और नीचे आ जाएगा ax की पावर 1/3। अरे लंब बटे आधार ना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया ये रहा। अब ये निकाल लो, ये वाली चीज कितनी बैठेगी, ये बैठेगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा ax की पावर 2/3 और इसका स्क्वायर करोगे तो by की पावर 2/3 जाएगा, 2/3, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा कैपिटल ए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ेगा ये। देखो अब यहाँ ध्यान देना, ए यहाँ sec आ रहा, यहाँ कोसेक आ रहा, एक तो sec का मान निकाल लो वहां से और एक कोसेक का, इसमें भर देंगे, sec और कोसेक दोनों गायब, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो वहां से मैं sec थीटा निकालूंगा, चलो sec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस की सोचो, कोस की कैसी होती है, आधार बटे कर्ण होता है तो कर्ण बटे आधार जाएगा, तो कर्ण ये है हमारा, ये इसको मैंने a लिख रखा, तो a अपॉन क्या जाएगा ax की पावर 1/3। अब निकाल लो कोसेक की वैल्यू, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन में लंब आता है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आ जाएगा मतलब हाइपोथेनस अपॉन ये, तो a अपॉन आ जाएगा कितना माइनस by की पावर 1/3, ये रहा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू इसमें भर दो, पुट इन थर्ड, जब तुम थर्ड में भरोगे तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ ax ये रहा ax और sec की वैल्यू ये रही, तो यहाँ आ जाएगा a अपॉन में आ जाएगा ax की पावर 1/3। ध्यान सुनना, माइनस by ये रहा माइनस के by। अब कोसेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू ये रही, तो ये वाला माइनस ये प्लस कर देगा, तो a अपॉन आ जाएगा by की पावर 1/3 और इक्वल टू कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस जी यही आंसर है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे a कॉमन जाएगा इसमें से, a कॉमन ले लो, और जैसे यहाँ ax की पावर 1 है और नीचे है 1/3, तो 1/3 को ऊपर ले जाओ तो ax की पावर हो जाएगी 1 माइनस 1/3, 2/3 हो जाएगी। ऐसे यहाँ by की पावर 2/3 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये ना। और अच्छा लगना तुम्हें तो a की वैल्यू देखो क्या है, a की वैल्यू ये रही, बिल्कुल इसके जैसी है, देखो ये रही, बस इसमें 1/2 और इसमें 1/2 नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इकट्ठा कर देंगे, ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3 का अंडर रूट है यहाँ ये रहा, और इनटू में ये है, तो ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 और इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जैसा यहाँ पर पूरे की पावर 1/2 है, यहाँ पूरे की पावर 1 है, तो जोड़ दो 1 + 1/2 3/2, तो पूरे की पावर 3/2 लिख सकते हो तुम। तो ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3, ये तो आसान करने का तरीका है, लिखना चाहो लिख दो वरना इतना ही छोड़ दो। वह जितना आंसर तुम छोड़ दे पाओगे उतना ही क्वेश्चन अच्छा माना जाता है, जितना छोटा आंसर लिखा जाए, तो जितनी कैलकुलेशन कर सकते हो कर दो, बस जी यही क्वेश्चन था, आंसर आ गया। और देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक सा अलग हटका है क्योंकि इसमें थ्योरम के बेस पर है, ये मेन डेफिनेशन तो यही है। देखो यहाँ पे क्या कहा, सो दैट द होल लेंथ, लंबाई निकालनी इवोल्यूट की, तो इवोल्यूट की लंबाई कैसे निकलती है, तो मैं थोड़ी सी बस हिंट दूंगा, ज्यादा तो पूरा प्रूफ नहीं करूंगा मैं इसको, यहाँ पे थ्योरम है तो बिना प्रूफ के ही बताऊंगा मैं तो फिलहाल। देखें ये हमारा इलिप्स है, ये रहा इलिप्स, ठीक, और यहाँ पर मैंने खींच दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान सुनना बिरा। अगर हम इस इलिप्स का इतना हिस्सा लें, इतना हिस्सा, और इतने कर्व की क्या निकालें, इवोल्यूट निकालें, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं वैसे ही जो प्रैक्टिकल के बेस पर कंप्यूटर के हिसाब से जो मुझे पता है, तो इसका जो इवोल्यूट बनता है, इतने हिस्से का जो इवोल्यूट बनता है वो यहां से स्टार्ट होता है, ए यहां तक ऐसा बनता है, ऐसा इस टाइप का। मैं इसका दूसरा कलर डाल देता हूं, इसका इवोल्यूट इतना बनेगा, इतना, ये इवोल्यूट बनता है, ये
मतलब इतने हिस्से का इवोल्यूट ये वाला है। और यदि मान लीजिए तुमसे कोई कहने लगा हाँ अब मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या है इसका। ए सपोज करो ये वाला पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया सी और इसे मान लिया डी। तो यदि तुम्हें इसकी लंबाई निकालनी, इवोल्यूट की लंबाई निकालनी, तो ए पॉइंट का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सी होता है, और बी का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर जो होता है कर्वेचर का, वो डी होता है। तो ए पॉइंट पर कर्वेचर निकालो। मान लो एक पॉइंट पर कर्वेचर ρ1 है और बी पॉइंट पर कर्वेचर ρ2 है, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई आएगी ना, ये जो लंबाई आएगी ये, तो वो ये बता रहा हूं ये इवोल्यूट है, ध्यान रखना ये है इवोल्यूट, ठीक। तो इवोल्यूट की जो लंबाई आती है, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, इसको यहां पर लिख दूं, लेंथ ऑफ इवोल्यूट, कौन से हिस्से की, बी सी डी की, सी डी की बात कर रहा हूं, वो बराबर होगी, तो A1 पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो और B पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस कर देना, तो वो इतनी आती है, थ्योरम होती है ये इवोल्यूट की लंबाई निकालने की ये। लेकिन अब बात उठती है तुमने अपने पूरे का तो करा ही नहीं, तो सोचो जब इतने हिस्से का यो इवोल्यूट बना तो ऐसे 4 हिस्से होंगे इसमें, एक हिस्सा ये होगा, एक ये होगा और एक ये हिस्सा होगा, तो ठाका एक इतना निकाल के और 4 गुना कर देंगे उसका, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए जरा, चलिए तो मैं क्या करूंगा, सुन लीजिए, यहां पर इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूंगा, इस पर निकालूंगा, ठीक है, उन दोनों को घटा दूंगा, तो इतने इवोल्यूट की लंबाई हो जाएगी। जो पूरा वास्तव में जो इवोल्यूट होता है वो भी तुम्हें बता देता हूं, पूरा इवोल्यूट इस टाइप का होता है, मैं करके दिखा देता हूं, हल्का सा जो है, जब ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, इतना कर्व इलिप्स का इतना हिस्सा लेते हैं, तो इवोल्यूट इधर जाता है, ए यहां से यहां तक जाता है, ए यहां पर यहां जाता है, ये एस्ट्रोइड बनता है। और जब ये वाला लेते हैं, ये वाला हिस्सा लेते हैं, तो इवोल्यूट ऊपर जाता है, और जब ये वाला हिस्सा लेते हैं तो इवोल्यूट इधर जाता है। इसलिए एक हिस्से की लंबाई निकालना है, 18 का 4 गुना कर देंगे तो पूरे इवोल्यूट की लंबाई आ जाएगी। तो इलिप्स का जो इवोल्यूट होता है वो एस्ट्रोइड होता है, इसे ध्यान रखना इस बात का। चलिए बस 2 मिनट की बात है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या करना है, बस इलिप्स के उस पॉइंट पर कर्वेचर निकालते हैं। तो कर्वेचर का फॉर्मूला तुम्हें याद है बहुत अच्छी तरह से, पहले सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन हमारा x² / a², पहले यहां से सबसे पहले निकालो b² = 1। सबसे पहले इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखो, अभी बताया था x बराबर होता है a cos थीटा और y बराबर होता है b sin थीटा। तो सबसे पहले डिवाइडेशन निकालो, तो dx/d थीटा अभी करके दिखाया था मैंने, माइनस के a sin थीटा आया था, और dy/dx थीटा की वैल्यू आई थी b cos थीटा, ये रहा। तो यहां से dy/dx बना लो, तो dy/dx की वैल्यू बैठेगी dy/d थीटा और इंटू में d थीटा/dx। तो dy/d थीटा की वैल्यू बैठ गई हमारी b cos थीटा, और ये बैठ जाएगा माइनस के a sin थीटा, या कुल मिला कह सकते हो माइनस के b/a cot थीटा, ये रहा। अब तुम्हें d/y भी निकालना, तो दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो b/a कोट का हम जानते हैं माइनस के कोसेक² थीटा होता है, लेकिन पीछे लिखना पड़ेगा d थीटा/dx, क्योंकि तुम x के कर रहे हो न कि थीटा कर रहे हो। तो ये बैठ गया तुम्हारा, माइनस से प्लस हो गया, तो b/a हो गया और कोसेक का स्क्वायर हो गया, और d थीटा/dx की वैल्यू यहां से भर दो, ये रही। लेकिन ये उल्टा भरना पड़ेगा, क्योंकि ये dx/d थीटा है, ये d थीटा/dx है, तो यहां आ जाएगा -1/a sin थीटा, या कुल मिला के देखा जाए तो ये बैठ जाएगा -b/a², साइन पहुंच जाएगा ऊपर, तो कोस की क्यूब आ जाएगी, मैं कोसेक की क्यूब। अब क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है d/dx² वाला, तो उसमें d/dx² की जरूरत पड़ती है। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे प्रॉब्लम लग रही है, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो गई, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो के अंदर। फिर एक बार देखिए, तो हमने d/dx² की वैल्यू ये निकाल दी। अब हम कर्वेचर निकाल रहे हैं, फॉर्मूला था 1 + d/dx² पूरे की पावर 3/2, और नीचे होता है d/dx², ये रहा। भरिए इसके अंदर 1 + d/dx की वैल्यू ये रही, माइनस के b/a cot थीटा, तो जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा b²/a² और cot² थीटा, ये पूरे की पावर 3/2 अपॉन में जाओ। जब यहाँ पर d/dx² की वैल्यू रखो तो ये आ जाएगी माइनस के b/a² और यहाँ आ जाएगा कोसेक क्यूब थीटा, ये। थोड़ा सा आसान करना चाहते हो तो कर लीजिए, जैसा कि ये 1 sin करके उल्टा कर सकते हो,
माइनस ये रहा ए स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन में बी, यहाँ 1 अपॉन साइन क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा, साइन क्यूब ये रहा, यहाँ भी अंदर की ओर कोस को तोड़ लीजिए तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ लिख दो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और थोड़ा सा एलसीएम लेकर सही सा कर लो जिसे देखने में अच्छा लगे। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार करना पड़ेगा ये, तो देखिए ध्यान से सुनना उस साइड में। तो ए स्क्वायर अपॉन बी आ गया और यहाँ पर आ गया साइन क्यूब थीटा, बी है ये बी, उसमें एलसीएम लेना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस के हो जाएगा बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, पूरे की पावर कितनी 3/2। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, माइनस था यहाँ पर, हाँ माइनस के ए स्क्वायर अपॉन बी, साइन क्यूब थीटा ऊपर तो नहीं रहने देना, ऊपर तो कुछ मत करना, ए यहाँ पर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे की तरफ सोचो, यहाँ पे स्क्वायर आ तो 2 पावर कट जाएगी तो ए की 3 आ जाएगी बाहर, ऐसे साइन की पावर 3 आ जाएगी, तो उससे क्या होगा साइन क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो ये इतना जाएगा माइनस के 1 अपॉन ए बी ये रहा, और यहाँ कुछ नहीं बचा और ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैंने ये सब जो है तुम्हें इलिप्स का कर्वेचर निकालना सिखाया था मैंने कर्वेचर वाले चैप्टर में, ठीक जी। अब देखिए तुम्हें पता होगा जो रो होती है वो लंबाई होती है, तो रो में नेगेटिव साइन छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन छोड़ सकते हो तुम, तो लंबाई ये बैठ गई तुम्हारी, रो बराबर ए बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, पावर कितनी आ गई 3/2। अब इसके द्वारा तुम किसी भी पॉइंट पर कर्वेचर निकाल सकते हो। अब जैसा ऊपर वाला चित्र था जरा एक बार देख लीजिए, अब मैं निकाल लूंगा यहाँ पर सी पॉइंट पर, सॉरी ए पॉइंट पर कर्वेचर, तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है, अभी तुम्हें बताया था मैंने पॉइंट जो लेते हैं ऐसे लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पॉइंट लिया हमने मान लीजिए, तो ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, जो अभी पॉइंट बनाया था ये रहा, ठीक, तो ये एंगल हमारा थीटा है, जब ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब बी पॉइंट पहुंच जाएगा तो यहाँ थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो यदि तुम्हें ए पॉइंट पर कर्वेचर निकालना, तो जो अभी तुमने आंसर निकाला उसमें थीटा की जगह 0 भर देना, मतलब यहाँ थीटा की जगह 0 भर देना, और जब यहाँ बी पॉइंट पर निकालोगे तो थीटा की जगह π/2, मतलब ये वाला पॉइंट फिर यहाँ आ जाएगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, और जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमें ए और बी पे तो चाहिए, वो तो लिखवाया था मैंने, लेंथ ऑफ इवोल्यूट, इस इवोल्यूट की लंबाई निकालनी इतने की, तो तुम्हें इतने का है ये इवोल्यूट, इस इलिप्स का इतने हिस्से का है इवोल्यूट, इतने हिस्से का, तो इसके इस सिरे पर निकाल दो रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस पर, तो वो इसकी लंबाई आ जाएगी। तो मैं ए पर निकाल रहा हूं और बी पर निकाल रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पर देखो, अब मैं इसमें एक बार तो पुट करूंगा कितना, थीटा बराबर 0, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ए बिंदु पर आ जाएगा, ए लिख दिया हमने रो ए, या रो 1 कर देना कोई बात नहीं है, लो रो 1, तो 1 अपॉन ए बी, जब यहाँ पे 0 भरेंगे साइन 0 0 हो जाएगा और कोस 0 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बचेगा, पूरे की पावर हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बी की पावर 3 हो जाएगी, तो बी की पावर 3 होगी, बटे में आ गया ए बी, यह कह दीजिए बी स्क्वायर अपॉन ए आ गया, ये ठीक है। ध्यान रखना ये एट कहाँ निकाला, ए पॉइंट पर, ऐसे निकालो, पुट करो थीटा बराबर π/2, जब तुम इसमें π/2 रखोगे ना तो रो 2 की वैल्यू कितनी बैठेगी, ए बी, साइन 90 1 होता है तो ए स्क्वायर बचेगा, कोस 90 0 होता है, पावर कितनी आ गई 3/2, तो ये ए की पावर 3 बचेगी, तो ए की पावर 3 अपॉन ए बी आ गया, या कह दीजिए ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर ए कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा बी, तो ये किस पॉइंट पर निकली तुम्हारी, एट बी पर निकली, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे इवोल्यूट की लंबाई, लेंथ ऑफ इवोल्यूट, लेंथ ऑफ इवोल्यूट पूरे की, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ इवोल्यूट, कहां से कहां तक की, इवोल्यूट फ्रॉम सी टू डी लिखा दिखा था, फ्रॉम सी टू डी, सी से डी तक की, ऊपर देखो सी से डी लिखा दिखा था, ये रहा सी से डी तक की लंबाई, इस लंबाई का 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि जितनी ये होगी इतनी ये होगी, इतनी ये होगी, इतनी ये होगी, बस जी। तो ऊपर लिया हो जरा सेगमेंट को यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो मैं रो 1 और फिर रो 2, उन्हें दोनों को माइनस कर दो, तो रो 1 की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी, ये आई थी बी स्क्वायर अपॉन ए, और माइनस के यहाँ आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन बी, बस जी यही आंसर है, ए बी चाहे इसमें एलसीएम ले दियो, इतने बैठ जाएगी।
तो इस तरह से इवोल्यूट की लंबाई निकाल सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल एक बार आई हुई है इसलिए मैंने करवा दी है, ठीक है बच्चों। और ऐसे इवोल्यूट के और भी क्वेश्चन है, बड़े मतलब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कराए हैं। और अगले चैप्टर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट लेंगे। मैं तो केवल तुम्हें याद दिलाने के लिए, जिससे कि तुम क्वेश्चनों को कर लो और कुछ क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मैं करा दूं बस। ठीक है बच्चों, थैंक यू।